बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नैना ने अपने पति रवि के लिए एक तलाक का कागज छोड़ा और अपने नवजात बच्चे के साथ गांव छोड़ दिया। वजह सिर्फ कुछ दिन पहले हुई एक बात थी। जब नैना उसके लिए खाना लेकर गई थी तो उसने रवि को अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए सुना। उस बात ने नैना का दिल तोड़ दिया। पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रवि ने एक गलती में पैदा कर दिया। उस रात रवि ने नैना को अपनी बचपन की दोस्त पूजा समझ लिया था, जब वो नशे में था। यह सच जानकर नैना का दिल बिल्कुल टूट गया। उसने तुरंत फैसला ले लिया कि वो रवि से तलाक करेगी। अगले दिन उसे सरकार की तरफ से एक चिट्ठी मिली, उसका शहर वापस बुलाने का ट्रांसफर ऑर्डर। दरअसल नैना कोई आम औरत नहीं थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक विशेष प्रोफेसर थी। कुछ साल पहले जब उसकी मुलाकात रवि से हुई थी तो वो उसके सादे स्वभाव और रूप से आकर्षित हो गई थी। रवि के पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था, पर नैना ने सब कुछ छोड़कर उससे शादी कर ली। अपनी असली पहचान छिपाकर उसके साथ गांव में रहने लगी। उसके लिए रोटी बनाती, कपड़े धोती, सब कुछ करती थी। लेकिन रवि कभी उसे पति जैसा प्यार नहीं करता था। हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन जब वो नशे में था तभी उसने गलती से उसे पूजा समझ लिया और उस रात नैना गर्भवती हो गई। अब जब नैना को सच पता चला तो उसने तय कर लिया कि वो और नहीं सहेगी। जब वो गाँव छोड़ने जा रही थी रवि उसके पीछे आया। पहले तो लगा शायद उसे रोकने आया है, पर वो सीधा पूजा के पास चला गया। उस पल ने नैना का दिल और तोड़ दिया। उसने कल की बात याद की जब रवि अपने दोस्त से कह रहा था कि उसका दिल तो पूजा पर है, नैना तो सिर्फ जिम्मेदारी है। नैना ने मन में ठान लिया कि अब वो रवि से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। पर उसके जाने से पहले ही पूजा उसके पास आई और उसके बाल पकड़ लिए। नैना के हाथ में जो चिट्ठी थी उसका ट्रांसफर ऑर्डर पूजा ने छीन लिया। जब उसे पता चला कि यह चिट्ठी नैना को शहर वापस बुला रही है तो वो जल गई, क्योंकि उसे कॉलेज के प्रवेश परीक्षा के लिए बुलावा नहीं आया था। गुस्से में पूजा ने एक बोतल गर्म पानी उठाई और सीधा नैना पर डाल दिया। नैना बेहोश हो गई। जब होश आया वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर हो जाती तो नैना के हाथ कभी ठीक नहीं होते। नैना को लगा रवि उसे अस्पताल लाया होगा, पर सच में उसे तो पोस्ट ऑफिस के लोग लाए थे। रवि ने तो उसे छोड़ दिया था। तभी उसने पर्दे के पीछे रवि और पूजा की बातें सुनी। दोनों उसके सामने रोमांस कर रहे थे। पूजा ने नकली माफी मांगी और रवि ने तो हद कर दी। उसने कहा कि पूजा पढ़ी लिखी लड़की है, नैना जैसी गांव वाली नहीं। रवि ने तो यह भी कह दिया कि वो 7 दिन बाद पूजा के साथ शहर जाएगा, पर नैना के लिए वो 7 दिन उसके बच्चे के जन्म की तारीख के थे। उसने तय किया कि वो उन दोनों का प्लान फेल करेगी। दूसरे दिन वो पोस्ट ऑफिस गई और दिल्ली के नॉलेज डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया कि एक लड़की पूजा ने उसका ट्रांसफर ऑर्डर चुरा लिया है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो वापस घर आई तो देखा रवि पूजा के पास बैठा है, उसे पंखा कर रहा है। 5 साल की शादी में रवि ने कभी उसके लिए ऐसा नहीं किया था। तभी नैना के दोस्त समीर को सब पता चला। वो नैना से छुपकर प्यार करता था। रवि और पूजा दोनों अपने आप में व्यस्त थे। पूजा बार बार कह रही थी कि नैना उनके रिश्ते से जल रही है और रवि खुद पर इतना भरोसा रखता था कि कह रहा था नैना तो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकती। इसी बीच नैना ने देखा कि उसकी माँ बाप ने जो उसके लिए डिलीवरी के बाद इस्तेमाल करने के लिए टॉनिक भेजे थे वो रवि ने पूजा को दे दी। और जब नैना ने कुछ कहा रवि ने उल्टा डांट दिया। पूजा की तबीयत खराब है, उसे पढ़ना है, तू ज्यादा ड्रामा मत कर। नैना ने कहा बस अब और नहीं। पर जैसे ही वो अपना सामान लेने लगी पूजा ने उसे धक्का दिया। उसका पेट सीधा मेज से टकरा गया। वो गिर गई और खून बहने लगा। उसने रवि से कहा कृपया मुझे अस्पताल ले चलो, पर रवि ने कहा पहले पूजा से माफी मांग। जब तक रवि को बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक रिक्शा लेकर आया, पर तभी पूजा ने दिखावा किया कि उसके सिर में दर्द है और रवि ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। नैना को छोड़कर चला गया। जब नैना की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। उसके पास समीर था, उसी ने उसे बचाया था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा सुरक्षित है। नैना ने फैसला किया अब बस। उसने तलाक के कागज लेकर पूजा के वार्ड में जाकर छोड़ दी और बिना पीछे देखे अस्पताल से निकल गई। रवि को जब कागज मिला तो उसे लगा नैना बस जल रही है। वो पूजा को लेकर सैर पर निकल गया। उसे क्या पता था